मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई नजर आई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना परचम लहरा दिया। लेकिन मायावती अब अपनी डूबती नैया पार कराने के लिए कहीं ना कहीं नई स्ट्रेटेजी बना रही है और उसी स्ट्रेटेजी के थ्रू हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बड़ा परचम लहराती हुई नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जा रहा है कि अब मायावती के साथ फिर से जा सकते हैं। 25 सालों तक दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर एक साथ फिर से आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको साधते हुए नजर आएंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखते हैं और जनता के बीच जाते हैं, चाहे मिल्कीपुर की बात हो, मझवा की बात हो, इलाहाबाद की बात हो, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे तमाम छोटे मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं जनता के मन को वो पहचान गए हैं। लेकिन वहीं मायावती की बात करें, मायावती और आकाश आनंद कहीं ना कहीं अभी जनता से काफी दूर हैं। मायावती छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ट्वीट कर देती हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है और हर बात में बस यही कहती हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, कहीं ना कहीं देश को ठगा है, वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन जिन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए, कहीं ना कहीं मायावती वो भूल चुकी हैं और वो पुरानी तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसका जो लाभ है उनको ना मिले, इसी वजह से कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई नजर आ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर दलित का जो वोट बैंक है उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। वहीं पल्लवी पटेल की भी खबरें आ रही थी कि मायावती के साथ हो सकता है गठबंधन में चली जाए, लेकिन पल्लवी पटेल को मायावती ने सिरे से नकार दिया था। वैसे में फिर से एक बार उपचुनाव है और विधानसभा चुनाव जो 2027 में, ऐसे मायावती छोटे छोटे दल जो है उनको अगर साधने का प्रयास करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस बार फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार के उपचुनाव के बाद अगर उनको किसी भी सीट पर जीत नहीं मिलती है तो हो सकता है मायावती अपनी रणनीति में बदलाव करे। लेकिन वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स को जिस तरीके से नाराज करती हुई नजर आई, उन्होंने बोला कि अगर मैं हारी हूं तो उसके जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी है मेरे। तो इसके बाद वसीम वकार उन पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए थे। वो कहते हैं कि मायावती जी, आपने टिकट दिया नहीं था, आपने टिकट बेचा था और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आज के बाद कोई भी बीएसपी से टिकट नहीं लेगा, ना मायावती के साथ कोई चुनाव लड़ेगा। इस तरीके की अपील कहीं ना कहीं इस बात के संकेत थे कि मायावती से अब जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज है और मायावती उनको कहीं ना कहीं अब ना साध कर बल्कि ब्राह्मण वोटर और अपने दलित वोटर्स पे फोकस करना चाहती हैं। वहीं देखा जाए, नगीना में सीट दर्ज करने के बाद आजाद ने अब जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास किया है, मुस्लिम वोटर्स को साध भी रहे हैं। ऐसे में मायावती को भी अगर वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ी तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मायावती पीछे रह जाएंगी, क्योंकि एक बार जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स के साथ उनका एक मन मुटाव देखने को मिला, अगर आगे भी वो इस तरीके के बयानबाजी करती हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वहीं अगर बात किया जाए आकाश आनंद की, उन्होंने जब से पार्टी में वापसी की है तब से वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर है। अब ऐसे में वो हमला कितना और बढ़ता है, क्या आने वाले दिनों में आकाश आनंद फिर पार्टी से बाहर होते हुए नजर आएंगे या फिर मायावती कोई नई रणनीति बनाती हुई दिखाई दे सकती है? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।